Hello everyone, my name is Mohammed Sulaiman and I am 12 years old and I am the student at Riyam School on Academy Foundation level batch 9. So today I conduct an interview with new guest name is Usman Gani Group Wala. Assalamualaikum Usman. वालेकुम सलाम भाई। Okay, तो भाई आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उस्मान गनी ग्रोथ वाला है एंड मैं रेहान स्कूल का लेवल वन बैच फोर का स्टूडेंट हूँ। एंड मुझे रेहान स्कूल के अंदर 1 ईयर हो चुका है। एंड उसके अलावा अगर मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ एंड AI सीख रहा हूँ एंड अपने स्किल पे वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी एज कितनी है। ओके सो मेरी एज 13 है। ओके, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। ओके रेहान स्कूल के तो लेवल वन बैच फोर के अंदर पढ़ता हूँ। वैसे मैं 6 क्लास में पढ़ता था पहले। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाहौर से। आपका निकनेम क्या है। खनी। ओके, आपकी बर्थ डेट क्या है। ओके सो मेरी बर्थडे डेट 30 मार्च है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ओके सो मेरा फेवरेट कलर ब्लू एंड ब्राउन है। ओके, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है एंड बस मैंगो है ज़्यादातर तो एंड ग्रेप्स। ओके, आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। समर। आप आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। एलिफेंट। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। 5। आप सबसे ज़्यादा किस फैमिली मेंबर के करीब हैं। सबके। नहीं, कोई एक होते हैं ना जिसके ज़्यादा आप करीब हो, जैसे आपकी मदर, फादर। पापा तो काम पे चले जाते हैं तो ज़्यादातर आप मम्मा के पास ही रहते हैं तो ज़्यादा मम्मा से टाइम स्पेंड होता है। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ फाइव टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। ओके सो हम लोग कभी चेस खेल लेते हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर कहते हैं वैसे जैसे कैजुअल हम सब बातें करते हैं वैसी बात करते हैं। ओके, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। जी। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। ओके सो मेरे पापा कहते हैं ड्राइव चलाते हैं एंड मेरी मदर तो हाउस वाइफ है। ओके, आपकी कितनी सिबलिंग्स हैं। 2। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। पहले तो कोई नहीं था लेकिन अब तो इंग्लिश है बिकॉज अब सेस में सेशन भी करते हैं एंड अब इंग्लिश थोड़ा आसान भी लगते हैं तो इंग्लिश हो जाते हैं। ओके, आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है। ओके सो कंप्यूटर साइंस। आपको अपने स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी। पिछले स्कूल की। जी, पिछले स्कूल या हाँ स्कूल में भी आपके कोई करता है। ओके सो रेहान स्कूल में क्या कहते हैं यहाँ पे बच्चों को AI सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है एंड ये सारी चीज़ें। तो उसके अलावा पिछले स्कूल में क्या था कि वहाँ पे हमारे फ्रेंड भी थे तो मतलब ब्रेक वगैरह भी होती थी एंड चला जाता था। बट डांस स्कूल में भी ऐसा होता है बट मेरा अभी तक फ्रेंड्स हैं बट बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो लेट्स सी उधर ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि वो बड़ा भी स्कूल था, रेहान स्कूल से था लोअर कैंपस है वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता था। So, ओके, आप रोज कितने घंटे स्टडी करते हैं। ओके सो मैं अभी 12 घंटे के तरह डेली ध्यान स्कूल को देता हूँ, काम करता हूँ। ओके, आपके फेवरेट टीचर कौन है। ओके सो मिस ववा भी हमारी फेवरेट टीचर है एंड अभी की तो मिस हीना ही है बिकॉज वो हमारी फैसिलिटेटर भी है एंड काफ़ी अच्छा गाइड करती है। ओके, कोई वजह।
यानी आपने बताया कि वो आपके फैसिलिटेटर हैं और आपको अच्छा भी गाइड करते हैं। जी। ओके। आपको एग्ज़ाम पसंद है या सही में? जी, आप क्या कह रहे हैं? आपको एग्ज़ाम पसंद है या सही में? मुझे आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, अटक-अटक के आ रही है। यानी आप जो स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं या जो असाइनमेंट आपको मिलती है रोज़? रेहान स्कूल में तो नहीं होते एग्ज़ाम्स एंड पिछले स्कूल में तो मुझे मतलब एग्ज़ाम वगैरह नहीं पसंद थे। हाँ, पास हो जाता, पोज़ीशन आती थी बट ना उसमें होता था बच्चे को डिप्रेशन में चला जाता बच्चा, बाकी चीज़ें छोड़ देता, एग्ज़ाम पे फोकस होता। तो मुझे इतना शौक नहीं एग्ज़ाम देने का बट हाँ कि असाइनमेंट मतलब जैसे अभी रेहान स्कूल में काफ़ी काम मिलता है लेकिन मज़ा तो आता है, तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है एग्ज़ाम से ज़्यादा। ओके। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? ओके, सो फ्यूचर में मैं अपना एक कंपनी बिल्ड करूँगा। मैंने उसका नाम रखा है पाकमीडिया.com। एक सॉफ्टवेयर कंपनी होगी जहाँ पे दुनिया के हर एक सॉफ्टवेयर उसमें चलेंगे एंड दुनिया का सारा स्टार्टअप जितना भी होगा और वर्क वो वहाँ पे चलेगा एंड सारी चीज़ें एंड सो ये मैं रखना चाहूँगा। मेरा गोल भी यही है कि इसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा भी पहुँच सके एंड जो हमारा पाकिस्तान है उसका भी एक खुद का ब्रांड बन सके। सो यही चाहता आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन-सी है? हूँ। ड्रीम। यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ना ओके। चाहते हैं? ओके, सो तो मैं बाहर की मतलब जाके पढ़ूँगा जब मतलब मुझे जीडी की डिग्री मिल जाएगी 12th क्लास की। आई नो फिर देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अभी तो मुझे इतना नहीं यूनिवर्सिटी का पता। आप ऑनलाइन स्टडी के बारे में क्या सोचते हैं? ओके, सो ऑनलाइन जैसे मेरे आज स्कूल में है तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स के सामने बच्चा पढ़ता है, ना ही कोई शरारत, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब मतलब जब भी फिजिकल बच्चा होता है आपको पता होगा कि हम लोग शरारतें भी करते हैं उस टाइम, कंसिस्टेंसी से काम भी नहीं कर पाते। काम तो होता है बट इतना नहीं हो पाता ना एंड स्कूल में कभी कभार नेट इशू भी हो जाता है एंड अगर घर में होते भी है नेट इशू होता है लेकिन हमारे पास ये तो होता है ना फादर हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनका नेट हम ले सकते हैं, तो स्कूल में ऐसा नहीं होता। तो बस यही डिफरेंस है एंड ये कि यहाँ पे हम कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं और सो स्कूल में स्कूल की तरह बैठना होता है लेट्स। आपका सबसे स्कूल का यादगार मोमेंट क्या है? जी, आप क्या कह रहे हैं? आपका आपने स्कूल जो आप जाते हैं उसका सबसे यादगार मोमेंट क्या है? कि जो आपको याद हो बहुत अच्छा हो? और सो रेहान स्कूल की आता हूँ तो मतलब अ, हम सब फ्रेंड्स एंड जो हमारे सर रेहान है आपको पता ही है सर रेहान के बारे में, तो वो स्कूल में आए थे एक बार। सो सर रेहान हमारे पास आए थे एंड उस टाइम का सबसे अच्छा मोमेंट था क्योंकि वो हमारे साथ काफ़ी फनी तरीके से बातें कर रहे थे एंड हमें भी चीज़ें बता रहे थे। उनके पास गेस्ट आ रहे थे तो वो भी हमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम सर रेहान से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो वो हमारा सबसे अच्छा मोमेंट गुजरा एंड जब हमारी मिस मतलब सेकंड जो हमारी प्रिंसिपल थी मिस मारिया, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, उन्होंने पार्टी भी कराई एंड काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा क्योंकि वो काफ़ी अच्छी प्रिंसिपल थी हमारे स्कूल की एंड अब तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो लेट्स सी। बहुत अच्छा दिन, ये 2 दिन काफ़ी अच्छे गुजरे ऑन रेहान स्कूल। ओके, मैं आस्क यू आप फिजिकल स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल के ऑनलाइन कैंपस में? ओके, सो मैं वैसे फिजिकल कैंपस में रहता हूँ लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही है आपको पता है, तो अभी स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि कहता है मेरे फादर काम पे चले जाते हैं एंड वैसे भी गर्मियों में फिर आपको पता है स्कूल के अंदर हालत ख़राब हो जाती है तो इस वजह से फिर घर ही अभी मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। ओके, आपकी हॉबी क्या है? ओके, सो मेरी हॉबी कहता है फुटबॉल खेलना है एंड क्रिकेट। आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? ओके, सो फ्री टाइम अगर होता है तो मैं मेरे पास एक चैनल है एनिमेशन का, कार्टून एनिमेशन विद, तो वह मैं फ्लिपा क्लिप के ज़रिए एनिमेशन क्रिएट्स करता हूँ 3D 2D एंड यहाँ पे मैं गेम्स क्रिएट करता हूँ यूनाइट के ज़रिए। सो ये गेम एंड वीडियो एडिटिंग। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? नहीं, मुझे बुक पढ़ना तो पसंद लेकिन एक बुक है जो कि काफ़ी अच्छी है, द पावर ऑफ 48 लॉ, वो पढ़ लेता हूँ, बाकी बुक्स मतलब इतना मुझे
एनिमेशन। आपको गेमिंग पसंद है? हाँ, मुझे कहते गेम्स में माइनक्राफ्ट पसंद है एंड जी टी ए वाई सिटी आपको पता ही होगा, तो वो पसंद है। और इतना। जी। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है कोई? हाँ, मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है ज़्यादातर। ओके, आपका फुटबॉल बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन सा है? फेवरेट? रोनाल्डो है एंड बस रोनाल्डो ही है। ओके, तो जैसा जैसा कि आपको पता है अभी वो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप उसमें किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रोनाल्डो को ही करेंगे। ओके। आपको म्यूजिक पसंद है? जी भाई, मुझे म्यूजिक पसंद है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जोजो हनी सिंह। ओके। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? ट्रैवलिंग नहीं मुझे नहीं पसंद। आप रोज कितने टाइम मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल तो मैं यूज़ नहीं करता, मेरे पास है लेकिन ज़्यादा काम लैपटॉप पे ही होता है, तो लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ। रील्स वगैरह देख नहीं पाता, उनका टास्क इतने ज़्यादा मिले होते हैं। ओके। आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? यूट्यूब। आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं कि एआई कितनी ज़रूरी है लाइफ में? ओके, सो एआई ऐसा ज़रूरी है कि जैसे कि अब सीखने के मुताबिक जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें रोटी के साथ खाली अचार, मतलब रोटी के साथ हमें अचार भी खाना पड़ेगा अगर कोई सालन नहीं पड़ेगा, तो या फिर हमें सालन खाना पड़ेगा रोटी के साथ। तो इसी तरह एआई भी ज़रूरी है हमारी लाइफ के साथ, जिस तरह दुनिया एडवांस हो रही है एआई के साथ, तो हमें भी एआई सीख लेना चाहिए, तो यही मैं समझता हूँ। ओके। आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कितना यूज़फुल समझते हैं? ओके, तो अगर ट्रेडिशनल स्टडीज़ की बात की जाए तो उसमें भी हर कोई यूज़ कर सकते हैं। मेरे कज़न्स भी करते हैं, वो भी अभी ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ते हैं, तो वो भी एआई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट तो रखते हैं, बट वो अभी कर नहीं रहे क्योंकि अभी वो मैट्रिक कर रहे हैं ना, पास करेंगे फिर ही वो भी एआई में आएंगे। तो वो भी एआई को यूज़ करते हैं अपने हर एक क्वेश्चन में। मैथ्स में भी एआई आ जाता है, हर एक क्वेश्चन का जवाब एआई दे सकता है। तो 90% तो अगर हम ट्यूशन या अकेडमी ना जाए एंड एआई से हर वक्त अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर दे, तो शायद हमारे नंबर्स तो अच्छे आ ही जाएंगे, क्योंकि एआई के पास एक्सपीरियंस भी हर एक इंसान से ज़्यादा है। वो आइंस्टाइन भी आता है, वो एलन मस्क भी आता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट ऐप कौन सी है? एआई टूल कौन सा है जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है सबसे ईजी इस्तेमाल करना है, और वो इस्तेमाल करके आपको सबसे जल्दी आपका काम होगा और आसान बन जाएगा? अगर चैट जीपीटी में बताऊंगा, अब टूल्स तो बहुत ज़्यादा है जो मैं यूज़ करता हूँ, बट सबसे इजी एंड यूज़फुल जो होता है ना, वो चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी इसलिए कि मैं जो भी वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ, इंटर्नशिप का, सेसमी सेशन एंड टेक्स वीडियो के बारे में जानता हूँ, या फिर जो मैं कोडिंग करता हूँ, बात कोडिंग बुक 4 बुक 5 जितने भी किया मैंने, सारे प्रॉम्प्ट्स एंड अलग अलग चीज़ें सब कुछ चैट जीपीटी के ज़रिए कराई है। तो लेट्स सी कि आपको पता चल ही गया होगा कि मतलब जितना भी हम काम करते हैं फाउंडेशन लेवल के अंदर, लेवल 1 के अंदर जितने भी लेवल्स हैं, तो सारा चैट जीपीटी ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसलिए चैट जीपीटी मुझे ज़्यादा पसंद लगता है, वो ईज़ी भी है हर चीज़ में। ओके। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? ओके, तो मैं यही चीज़ करना चाहूँगा, मेरी एक कंपनी हो, उससे मैं एक मतलब सारा कुछ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के खुद का ब्रांड बन जाए एंड मैं एक अच्छा इंसान बनूँ एंड सो लेट्स सी। एंड मैं अपना एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म खोलूँगा, पाक मीडिया, जो कि उसके अंदर ही होएगा। एंड साथ ही साथ में मेरा एक शो खुलेगा, अ, उसका नाम तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन जब शो खुलेगा आपको शायद पता चल जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। गोल तो मेरा भी यही है, इस पर वर्क करेंगे। तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? एक बिज़नेसमैन देखना चाहते हैं या? ओके, सो मेरे ख्याल से 5 साल बाद अगर मतलब मैं इसी स्पीड से चलता रहा, तो शायद मेरा जो स्टार्टअप होएगा, स्टार्टअप बिल्ड हो जाएगा, कंपनी तो नहीं कह सकते। कंपनी शायद अगले 5 साल में बिल्ड हो, 6 साल में स्टार्टअप बिल्ड हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर वाइज सारी चीज़ें बन जाएगी। एंड उसके अलावा जो मैं आपको शो का कह रहा था, तो शायद वो भी शो स्टार्ट हो जाए शायद 5 साल के अंदर। मैं कोई काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, या फिर मेरा कोई ऐसा
सिस्टम हो जाए, जिसके ज़रिए मेरे शॉप भी स्टार्ट हो जाए, तो बस यही देखना चाहता हूँ। आप किस शख्सियत से इंस्पायर होते हैं? मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से एंड अपने फादर की शख्सियत की ओर से। आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, सो मैं सक्सेस कैसे डिफाइन करता हूँ कि कहते हैं हम सब लोग सोचते हैं कि ना बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे एलन मार्क या फिर आइंस्टाइन, हमें लगता है कि ये लोग बहुत बड़े इंसान हैं, इन्हें शुरू से ही वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। बल्कि हमें कुछ लोगों को पता भी है कि इनको सारी चीज़ें वो नहीं मिल जाती, हम फिर भी खुश नसीब है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से ही सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन एलन मार्क्स, आइंस्टाइन, बिल गेट्स, इन सबको वो चीज़ें नहीं मिली थी, उन्होंने अपने बलबूते पे सारी चीज़ें की, अब जाके सक्सेसफुल बने। इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, आप उसी से काम स्टार्ट करो, बट कुछ देर बाद आपके पास सारी चीज़ें आ जाएँगी, वो और अच्छा होता रहेगा। तो इसी को सक्सेस कहते हैं कि फेलियर से आप सक्सेसफुल इंसान बनते हो। ओके, तो आपकी ड्रीम जॉब क्या है? और ऐसा मैं ड्रीम जॉब कोई भी नहीं है, मैं जॉब करना ही नहीं चाहूँगा। वी वांट टू मेक अ बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ मेरा बिजनेसमैन तो है नहीं। लेट मी मतलब मैं एक फाउंडर, एक लीडर बनना चाहूँगा। ओके, आप एक फाउंडर बनना चाहते हैं किसी चीज़ के। वो कंपनी भी हो सकती है, कोई ऐप भी हो सकती है। जी। ओके, अगर आपको कोई भी सुपर पावर मिले तो वो क्या होगा? ओके, सो मुझे कोई भी सुपर पावर मिले तो बेसिकली मैं अपना ड्रीम सेटअप बनाऊँगा एंड कुछ लोगों की मदद भी करूँगा। ड्रीम सेटअप ये बनाऊँगा कि जो मतलब मैं तो अभी बनाऊँगा ही, मैंने बनेगा अगले साल, तो जिसमें मैं अपना गेमिंग सेटअप भी करूँगा एंड जो अपना शो स्टार्ट करना है उसके बारे में भी, वीएफएक्स एडिटिंग भी और ज़्यादा सॉफ्टवेयर खरीदूँगा। एंड अगर और पावर मिलेगी तो मैं लोगों की भी मदद करूँगा, बिकॉज़ हमारे पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑन एजुकेशन, हर एक चीज़ की। तो अगर पावर मिले। ओके, अगर आपको दुनिया में किसी भी मुल्क जा सकते हो या कहीं पे भी आपको एक मौका मिले कि आप कहीं आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं, तो आप कहाँ जाएंगे? ओके, सो मैं चाइना जाऊँगा या फिर जापान जाऊँगा, बिकॉज़ जापान में इसलिए जाना है क्योंकि मेरा आइडिया है कि वहाँ से मुझे मतलब एक सॉफ्टवेयर के लिए या फिर जो भी आप मशीन के लिए वहाँ से वो लेनी है, बिकॉज़ जो एडिटिंग कहते हैं ना, एडिटिंग के हवाले से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं एंड फिज़िकली, तो मैं वहाँ से लॉग भी रहूँगा एंड क्लाइंट्स वगैरह उधर से जाके चाइना में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी के बारे से इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी एंड मेरा शौक भी है जी जी। चाइना सकता हूँ एंड वहाँ से अलग-अलग लोगों से मिलूँ एंड अच्छा भी लगता है। ओके, आपकी लाइफ का सबसे फनी मोमेंट क्या था? जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? आपकी लाइफ का सबसे फनी मोमेंट क्या था? ओके, सो फनी मोमेंट अभी दिक्कत तो नहीं है, मतलब हम सबको अब मुझे याद तो नहीं, उनके फनी मोमेंट आए होंगे बट मुझे याद नहीं है इस टाइम। ओके, तो जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं हमारे वीडियो में, आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि जो आपका गोल है उस पर कंसिस्टेंसी से काम करें, बिकॉज़ हम सब लोग को चाहिए कि हम अपने काम पे फोकस करें। हम सोचते हैं कि ना अगर हमें एक चीज़ मिल गई है तो हमारा जो अंदर का शेर होता है या फिर जानवर होता है ना, वो उठ जाता है। वो कहते हैं गेमिंग वीडियोस डालो, गेमिंग चैनल खोलो, अलग अलग वीडियोस अपलोड करो या फिर अलग अलग कंटेंट में जाओ या फिर अलग अलग स्किल सीखो। हम इस चीज़ में घुस तो जाते हैं बट हम ना मतलब एकदम दिमाग पागल हो जाता है कि क्या काम क्या करूँ। उस काम को करें जिस काम को किसी ने ना किया हो, या फिर उस काम को करें जो लोग कर रहे हैं लेकिन उनसे डिफरेंट करो एंड एक काम पे ही काम करते रहो कंसिस्टेंसी से। आपको फ़ायदा भी पता चल जाएगा, आपको नुकसान भी पता चल जाएगा, आपका फ़ायदा भी उसमें होएगा। सो लेट्स सी, मैं यही आपके वर्ड्स को कहना चाहूँगा। ओके,
Bye. Thank you so much for giving us your important time. Allah Hafiz. Thank you very much.